एक मशहूर कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल ना गया। इंग्लैंड एशेज सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच हार गया मगर बेसबॉल से बाज नहीं आया। वो बेसबॉल की हिकमत अमली जिसकी वजह से इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कहा यह जा रहा था कि तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स एंड कंपनी बेसबॉल को पसे पुश्त डालकर एक बार फिर नॉर्मल क्रिकेट में आ जाएगी। और बहुत तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया है, इसलिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अब बेसबॉल की तरफ नहीं आएगी। लेकिन ये सारे खदशात, ये सारे प्रोपेगेंडे ख़त्म किए बेन स्टोक्स ने, जब बेन स्टोक्स ने कहा कि हमने मात दी है पाकिस्तान को 3-0 से। हमने मात दी है न्यूजीलैंड को, जो कि विलियमसन की कप्तानी में मजबूती के साथ इंग्लैंड की सरजमीन पर आई थी। हमने उनको भी हराया, तो इसी हिकमत अमली के तहत जिसका नाम है बेसबॉल। नाज़रीन, बेसबॉल से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि जिसमें इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया रंग भर दिया है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेल। जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो अपनी टेक्निक से, अपने टेम्परामेंट से हटकर ऐसी शॉट्स लगा रहा है जो कि आज से पहले टेस्ट क्रिकेट में आपको देखने को नहीं मिली हो। खैर, हम वापस आते हैं एशेज सीरीज पर। एशेज सीरीज जिसमें इंग्लैंड को पहले 2 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही बर्फनाक शिकस्त हुई और कहा यह जा रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का जो बेसबॉल का गुरूर है वो सारा खाक में मिल गया है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 5-0 से अपने घर में एक बार फिर एशेज सीरीज हारेगी। और ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर, दुनिया के कामयाब तरीन बॉलर गलेन मैगरा ने भी ये कहा था कि एशेज सीरीज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराए। लेकिन बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई नहीं, हम अभी मौजूद हैं। और बेन स्टोक एंड कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया को लीड्स में 3 विकेट से शिकस्त दी। जो 3 विकेट से हराना कोई बड़ी जीत तो नहीं है, लेकिन बेसबॉल से ये लोग बाज नहीं आए। लीड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर जब ये मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक करने के लिए मिचेल मार्श को अपनी टीम में शामिल किया। मिचेल मार्श जो कि कैमरन ग्रीन के अनफिट होने की वजह से टीम में वापस आए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक और तब्दीली की, उन्होंने हेजलवुड की जगह जो है वो स्कॉट बोलन को टीम में शामिल किया। नेथन लायन जो अपने 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद अनफिट हुए, मुसलसल 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद अनफिट हुए, तो उनकी जगह शामिल किया गया मॉर्फे को। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड तो कह रहा था कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इंग्लैंड ने बड़े फैसले, इंग्लैंड का बोल्ड फैसला उनकी जीत की वजह बना। बोल्ड फैसला ये था कि जेम्स एंडरसन को बिठा दिया। वो जेम्स एंडरसन जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के सबसे कामयाब तेज रफ्तार बॉलर हैं, वो अब तक 690 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पे विकेटें लेने वाले सबसे बड़े बॉलर हैं। उनसे पहले जो है वो शाइन वॉर्न, और शाइन वॉर्न के बाद मुथाया मुरलीधरन शामिल है, यानी कि टॉप पे जो है वो मुथाया मुरलीधरन है, उनके बाद शाइन वॉर्न है, और फिर जेम्स एंडरसन है। एक ऐसा बॉलर जिसके पास टेस्ट क्रिकेट की 690 विकेटें मौजूद है, उसको टेस्ट मैच से बाहर बिठा दिया। अगर इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार जाती तो इंग्लैंड की हार के पीछे इस फैसले को भी वजह करार दिया जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने जेम्स एंडरसन को बाहर बिठाया और उनकी जगह शामिल किया मार्क वुड को। और उसके अलावा जॉर्ज टॉन्ग की जगह शामिल किया गया क्रिस वोक्स को। और इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये भी हुआ कि नंबर 3 के बल्लेबाज ऑयली पॉप की जगह शामिल कर लिया गया मोइन अली को। जब इस प्लानिंग 11 के साथ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो वुड ने अपना फैसला, अपनी चॉइस, अपने कप्तान का एतमाद मुकम्मल हासिल किया। वुड ने ना सिर्फ 158 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग की, बल्कि उन्होंने 3 साल बाद कमबैक करते हुए 5 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी ठिकाने लगा। वुड की तबाहकारी से पहले मिचेल मार्श अपना काम कर चुके थे। मिचेल मार्श जब बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने
चारों तरफ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले और 118 रन की इनिंग्स खेली। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड की सरजमीन में वो पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 100 गेंदों के ऊपर सेंचुरी स्कोर। मिचेल मार्श ने तो अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया, लेकिन मिचेल मार्श की सेंचुरी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया को हार से नहीं बचा सकी। 263 रन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर सजाए और उसके बाद जब इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड की बारी में एक बार फिर मुश्किलात आई, क्योंकि बेसबॉल उसके बुखार से इंग्लैंड अब बाहर नहीं निकल सकता। जिनको शौक हो बुलंदों वाला छक्के मारने के, जिनको शौक हो एक ओवर में 4-4 चौके मारने के, वो किस तरह बॉल्स को रोके। वो जिस तरह की मर्जी विकेट हो, पिच के ऊपर 1.5 इंच का ग्रास हो या कुछ भी हो, वो बेसबॉल से बाज बिल्कुल नहीं आए। और इंग्लैंड ने ऐसा ही किया। इंग्लैंड ने तेज रफ्तारी से खेलते हुए अपनी 7 से 8 विकेटें जो है वो 200 के अंदर ही गंवा दी। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि अब मैं बनूंगा मौला छठ, और वो शुरू हो गए ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने। और बेन स्टोक्स ने अपनी 80 रन की बारी में बुलंदों वाला छक्के लगाकर एक दफ़ा तो ऑस्ट्रेलिया के ओसान खता कर दिए थे। खैर जब इंग्लैंड की बारी जो है वो तकरीबन 225 के स्कोर पर समेटी गई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 28 रन की लीड के साथ दोबारा मैदान में आया। और अब ये कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो इस बार ज़िम्मेदाराना बैटिंग करे। इस बार उनको मिचेल मार्श के 100 की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास मौजूद है नंबर 1 स्टीवन स्मिथ, मार्नश लवेशन और उसके बाद ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, एक लंबी बैटिंग लाइन। लेकिन इस लंबी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने का जिम्मा फिर उठाया क्रिस वोक्स ने, मार्क वुड ने और मोइन अली ने। मोइन अली ने साबिक नंबर 1 बल्लेबाज मार्नश लवेशन को आउट किया और उसके साथ नंबर 1 बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को भी आउट किया। जब मोइन अली ने ये दोनों विकेटें चटकाई तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को संभलने का मौका नहीं मिला। यूँ तो ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने बड़े खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले, और इस स्ट्रोक्स के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो सिर्फ 250 रन की लीड ही हासिल कर सकी। और उसके बाद 251 रन का टारगेट स्कोर बोर्ड पर सजाया। लेकिन ठहरिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं, क्योंकि ये 251 रन का टारगेट और इंग्लैंड के 42 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और अभी उनके पास 10 विकेटें बाकी हैं और स्कोर सिर्फ 209 रन चाहिए। इसके बावजूद भी मैच इंटरेस्टिंग हुआ। एक मौके पर इंग्लैंड की टीम 171 रन पर 6 खिलाड़ियों से महरूम हो गई। लेकिन क्या कहिए जनाब, क्रिस वोक्स और हैरी ब्रोक जिनके ऊपर तलवार लटका रही थी कि अगर आपने परफॉर्म अब ना किया तो आप टीम से बाहर हो। हैरी ब्रोक को जब पहली इनिंग्स में 1 डाउन भेजा गया तो पैट कमिंस ने बता दिया कि नहीं भाई, आप इन तेज रफ्तार गेंदों के सामने टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब हैरी ब्रोक को इस इनिंग्स में मिडिल ऑर्डर में भेजा गया तो उन्होंने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित किया। 76 रन की इनिंग्स खेलने वाले हैरी ब्रोक ने इस मैच में गिरफ्त बनाए रखी। कप्तान बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जोए रूट और उसके अलावा बेन डक्ट, कर्नली की बात कर लें, ये सारे बैट्समैन आउट हो गए थे। और इसके बावजूद भी हैरी ब्रोक विकेट पर मौजूद रहे। उन्होंने क्रिस वोक्स के साथ 50 रन की साझेदारी कायम की। और उस साझेदारी के बाद जब हैरी ब्रोक जो है वो मिचेल स्टार्क की गेंद पर पैट कमिंस को कैच दे बैठे तो उसके बाद क्रिस वोक्स ने कहा कि अभी मुझे विकेट पर रहना है। फिर आए बैटिंग के लिए मार्क वुड। अब मार्क वुड के बारे में आपको बता दें कि पहली इनिंग्स में 24 रन बनाए 3 छक्के लगाकर, और इस इनिंग्स में आते ही 1 छक्का 1 चौका 5 बॉल्स पर 14 रन बनाए। और जिस वक्त 22 रन की जरूरत थी तो 14 रन इन साहिब ने बना दिए। तो इंग्लैंड की टीम ने यह मैच 3 विकेट से अपने नाम कर दिया। और मैन ऑफ द मैच और इस मैच के मर्दे मैदान रहे मार्क वुड जो 3 साल के बाद टीम में वापस आए। उन्होंने पहली इनिंग्स में 5, दूसरी इनिंग्स में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 7 विकेटों के बावजूद उन्होंने रन्स भी बनाए। उन्होंने पहली इनिंग्स में 24 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 14 रन पर नॉट आउट रहे। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद मार्क वुड को मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी जो है वो करार दिया गया और उनको मर्दे मैदान खिलाड़ी कहा गया इस मैच का। और मार्क वुड यकीनन इतने बड़े सरप्राइज के साथ ऑस्ट्रेलिया की नींदें हराम कर चुके होंगे। लेकिन अब चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए एक बार फिर डू एंड डाई है, और 5वें टेस्ट में दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई होगा। तो इसलिए
इंग्लैंड को चौथा टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिक विद खान।